मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मैं राधा रमन जी की हूँ, मैं किसी और इंसान की नहीं हो सकती हूँ। मैं सिर्फ जो मेरे अंदर प्रिया प्रियतम बैठे हैं मैं उनकी सुनती हूँ और सभी के अंदर भगवान का दर्शन करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, जस्टिफाई करने का तो मेरे पास कुछ नहीं है, और जैसे आप उनको मानोगे ना, पूरे हक से मानोगे, अधिकार से मानोगे, तो वो भी आपको उतने अधिकार से मानेंगे। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भक्ति के लिए लोग अपने करियर को दांव पर भी लगा सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना करियर छोड़ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को सर्वोपरि माना। आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे श्याम। क्या नाम है आपका? मेरा जो मेरे माता पिता ने रखा है वो है निशा चौहान, और जो मैंने खुद रखा है वो है नित्य मंजरी। निशा जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं और जो ब्रज में का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? मेरा जन्म कुरुक्षेत्र धाम में हुआ है, आपको सभी पता होगा, और बस वहाँ से ये सब जर्नी स्टार्ट हुई है हम लोगों की। तो बस अभी वृंदावन में हूँ मैं, तो कभी कुरुक्षेत्र कभी वृंदावन, दोनों ही धाम है। कुरुक्षेत्र में आप क्या करती थी? अगर आपकी पढ़ाई की बात करें तो क्या किया आपने? कुरुक्षेत्र में 12वीं तक तो मैंने वहीं से पढ़ाई की है, जो स्कूलिंग हुई है, और 12th के बाद मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में। तो जो भी आपके मंदिर और हॉस्पिटल्स और जो भी कंस्ट्रक्शन का है वो हम लोगों ने काम किया है। तो आर्किटेक्ट हूँ मैं फ़िलहाल। आर्किटेक्ट की दुनिया अलग लेकिन भक्ति की कुछ अलग। तो ये सफ़र कैसे शुरू हो पड़ा? सफ़र मतलब कई लोगों को तो बहुत लेट चेतना आती है जब उनकी कृपा होती है, पर मैं इस चीज़ में बहुत लकी हूँ, क्योंकि हमारे घर में भक्ति मेरी माँ की वजह से ही है। तो आप सोच लो कि जब मैं उनके पेट में थी तो वो खूब पाठ करती थी, और अपने घर में भी जब वो थे, तो जब माँ इतनी शुद्ध भक्त हैं तो उनके मतलब थोड़ा बहुत तो भगवान की कृपा से आएगा ही आएगा। तो स्पिरिचुअलिटी और भक्ति भाव बचपन से ही है, पर श्री कृष्ण के प्रति नहीं रहा कभी भी, और हमेशा भोलेनाथ की तरफ ही रहा है मेरा ध्यान। तो अब पता नहीं एकदम से वो मुझे, अगर आप पूछो कि ये एकदम से कैसे हुआ, तो वो मेरे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। पर मेरी माँ कहती हैं कि शिवजी परम वैष्णव हैं, तो जब उनकी कृपा होती है तब वो आपका हाथ अपने इष्ट के हाथ में दे देते हैं। तो उनके इष्ट तो श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, और एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। तो ऐसे ही उन्होंने मेरा हाथ राधा रमन जी के हाथ में दे दिया, और बस तब से ही मेरा आना जाना लग गया है यहाँ पे वृंदावन में, या कह लो कि उन्होंने ही हाथ पकड़ा और वही बुला लेते हैं जब उनका मन होता है। किस भाव से आप यहाँ पर सेवा करती हैं, पूजा करती हैं? भाव अजीब ही लगेगा, मतलब पहले जैसे शिवजी थे तो उनको मैं पति रूप में मानती थी बहुत। तो मेरी माँ की बुआ है वो भी संत है, तो मेरी माँ ने समझाया कि शादी नहीं करना चाहती है, ये तो शिवजी को बोलती है, और शिवजी कैसे आ जाएंगे, आज के समय में कहाँ से आ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि वो एक पत्नी व्रता हैं, वो बेटा तेरे लिए कैसे आ जाएंगे, तो अगर तुझे पति ही मानना है तो श्री कृष्ण को मान। तब तो मुझे अच्छा नहीं लगा सुनकर, क्योंकि जब एक आप मन में किसी को अपना पति मानते हो तो मतलब आप उसके एकनिष्ठ हो जाते हो, आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुहाएगा, चाहे आपको कोई भी बात समझ में आए। लेकिन वो मुझे बाद में समझ में आया कि जब एकदम से अंदर से सब कुछ बदल गया ना। मैं राधा रमन जी आई थी होली पे 2018 में, तो तब से सब कुछ बदल गया। और एक सखी थी वो मुझे लेकर आई, तो उन्होंने मुझे ऐसे घूंघट करवा के अपने घूंघट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अरे पिया जी ज़रा देखो इनको कौन आई है, और अब इनको मत छोड़ना, आप बड़ी दूर से आई हैं, जहाँ पे आपने गीता का उपदेश दिया था ना, वहाँ वैराग्य की नगरी है, ये प्रेम की नगरी है, तो अब मत छोड़ना। बस मुझे लगता है कि उन्होंने ये कहा इतने भाव से, और उन्होंने मुझे स्वीकार किया, अब कह सकती हूँ कि स्वीकार किया, और अब उनके लिए मतलब पति भाव उन्होंने ही दिया, राधा रानी ने दिया, उन्होंने नहीं दिया, राधा रानी ने दिया। वो शी इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो राधा रानी ने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा भाव है, अब उसको स्वीकार करो और इसी तरह से रहो। इसे कैसे यथार्थ माना जाए कि आप उनको पति मानती हैं, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया पति मानते ही? हाथ पकड़ लिया, जैसे आपने कहा कि आर्किटेक्ट की लाइफ बहुत अलग होती है ना। तो आर्किटेक्चर में जैसे दिल्ली नोएडा वगैरह हम लोग रहे हैं, तो वहाँ पे कोहेड में ही पढ़े हैं, लड़के लड़कियाँ सब इकट्ठे पढ़ते हैं।
तो इस चीज़ को कोई मानता नहीं है। हम जब उस लाइफ में रहते हैं ना, तो लोग आते जाते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई दोस्त बनता है, कोई दोस्त से ज़्यादा हो गया, इस तरह के रिश्ते बनते रहते हैं। तो हम उस दुनिया में रहते हैं कि ये इस इंसान से हम बहुत प्रेम करते हैं और ये इंसान हमें बहुत प्रेम करता है। फिर धीरे धीरे जब दुखों का पहाड़ टूटता है तब हमें लगता है अरे मतलब हमने इतना कुछ किया, उस इंसान ने कुछ नहीं किया, है ना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो हमें तब समझ में नहीं आती हैं। लेकिन एकदम से यहाँ पे आने में माँ तो शुरुआत से ही वृंदावन आती थी, मेरा आना नहीं हो पाता था क्योंकि पहले पढ़ाई का प्रेशर, फिर उसके बाद करियर का प्रेशर। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ बने, उनका नाम रोशन करे, है ना। किसी के सामने कह रहे हो तो वो बोलें कि अरे मेरी बेटी आर्किटेक्ट है, उसका पैकेज इतना है। पर मैं कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं थी। अगर आज मेरे माँ बाप ये चीज़ सुने तो शायद उनको लगे कि इसने हमें क्यों नहीं कहा। इनडायरेक्ट वे में कहते थे, पर बहुत लोगों का प्रेशर हो जाता था। और जैसे आपने पूछा कि पति भाव के लिए मतलब अगर कोई पूछे तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे या जस्टिफाई करोगे, है ना। तो देखिए, जस्टिफाई करने का तो मेरे पास कुछ नहीं है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ और मूर्ख ही वही इंसान होता है जो उस चीज़ का प्रूफ दे और उस चीज़ को टेस्ट करे, क्योंकि ये तो भगवान है, नित्य हैं वो तो। श्री कृष्ण जब इतनी इतनी गोपियों ने मतलब उनको पति माना और अनंत स्वरूप है उनके, तो वो हमारे क्यों नहीं बन सकते हैं। वो तो हमारे ही हैं और हम उनके ही हैं। वो हमें समझ में नहीं आता, हम उनको भूले हुए हैं। तो जब मुझे चेतना आई और जब मुझे उन्होंने जगाया कि अरे अरे नित्या नित्या जागो जागो, मतलब कहाँ हो तुम, कहाँ दुनिया में घूम रही हो तुम, इनके लिए नहीं हो और ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कहाँ भटक रही हो। इतने साल निकल गए लाइफ के, कभी भी आप प्रति क्षण मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, तुम कब जागोगी। तो उन्होंने बहुत झंझोड़ के जगाया और अब उनके अलावा कुछ नहीं दिखता। कोई कहता है दोस्त, कोई कहता है माता पिता, कोई लाला कहता है उन्हें। सौरभ, सच में मुझे नहीं पता कि ये भाव कहाँ से आ गया मेरे अंदर। मुझे लगता है संतों की दृष्टि पड़ी होगी मेरे ऊपर, मेरे ख्याल से। क्योंकि राधा अष्टमी पे जब मैं गई थी वहाँ पे बरसाना, तो विनोद बाबा थे। विनोद बाबा को आप जानते होंगे, बहुत बड़े संत हैं, राधा रानी के भक्त हैं। तो उनसे मैं पहली बार मिली और अपने आप कहते हैं ना, कारवा बनता चला गया। तो राधा रानी की इतनी कृपा, ऊपर से उनके भक्त, तो सब संतों की कृपा है और उन्हीं की वजह से ही जो कुछ हो रहा है और जो मैं हैंडल कर पा रही हूँ वो उन्हीं की वजह से है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि आपको लगा हो या दूसरों को लग गया हो कि हाँ सच में ही पति है? सभी को ही लगता है। मेरे पिताजी बोलते हैं कि जैसे अब हर किसी मतलब कोई भी लड़की सोचे तो सबके माँ बाप चाहते हैं कि लड़के की शादी हो जाए, है ना, घर परिवार हो। हाँ। हम नहीं रहेंगे कल को तो कौन तुम्हारा करेगा, बीमारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही सेम चीज़ मेरे घर में भी है। तो जब पहले वो लड़का ढूंढते थे तो पहले तो मैं सोचती थी अरे दिल्ली नोएडा ढूंढो, ये करो वो करो। पर धीरे धीरे फिर उनको लगने लगा कि चलो वृंदावन में ही ढूंढ लो। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने बोला कि पहले की और अब के में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखो, पहले जब हम दिल्ली नोएडा रहते थे तो जो वो रूटीन था, माँ बाप को लगता था कि चलो जीवन का हिस्सा है, आगे ये भी बदल जाएगी चीज़, है ना। तो अब उनको लगता है कि वृंदावन आना जाना लगा रहता है, तो एक समय के बाद ये भी हट जाएगा। तो एक ही फेज़ है लाइफ का, बट ये फेज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी का जो विश्राम है ना, वो भक्ति है बस। और अब जब उस रास्ते पे आ गए हैं ना, तो यहाँ से वापस मुड़ना नहीं है। और मेरे से तो मतलब मैं तो अपने आप को भक्त नहीं कहूँगी, क्योंकि भक्त तो बहुत ही रूल रेगुलेशन, बहुत सब चीज़ें होती हैं, संत वगैरह का फॉलो करना होता है। मैं सिर्फ जो मेरे अंदर प्रिया प्रियतम बैठे हैं, मैं उनकी सुनती हूँ और सभी के अंदर भगवान का दर्शन करने की कोशिश करती हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है। और एक्सपीरियंसेस तो बहुत होते हैं, जैसे घर पे होती हूँ और मम्मी पापा नहीं आने देते हैं। कई बार बोलते हैं कि क्या करोगी जाके, क्या करो, तुम जाती हो बीमार हो जाती हो वहाँ पे, तुम बिल्कुल शाम वर्ण हो जाती हो, मतलब तुम्हारा मांस सूखने लग जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं। मुझे, मैं समझ सकती हूँ, वो माँ बाप है मेरे, उनको चिंता होती है, पर उनको मन में ये भी पता है कि मैं बिल्कुल सही मार्ग पे हूँ। तो कहीं ना कहीं जैसे बिल्कुल जाने का नहीं होता है और फिर मैं हाथ खड़े कर देती हूँ। पहले तो मैं बहुत लड़ती थी, मुझे वृंदावन रहना है, मुझे वृंदावन रहना है। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि माँ बाप जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आपको वो पूरी करनी चाहिए। तो आपके प्रिया प्रियतम के आपसे खुश होंगे कि अपने माँ बाप को आप छोड़ के आप वृंदावन रह रहे हो, तो आपको कहाँ से वो बात सुहाएगा और कहाँ से आपको भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो ये सिर्फ स्थान की वो नहीं है कि सिर्फ भगवान यहीं पे ही है। सबसे मेन चीज़ वृंदावन की है या राधा रानी के चरण है। राधा रानी कहीं नहीं जाती हैं, गिरधर गोपाल तो घूमते रहते हैं।
पर उनका फेवरेट जो बोलते हैं ना वो वृंदावन है। और बस यही सब चलता आ रहा है। तो एक्सपीरियंसेस भी होते रहते हैं, मंदिर में भी होते रहते हैं। कई बार भाव शून्य होता है जब साक्षात राधारमण जी के सामने खड़े होते हो, पता ही नहीं लगता है, कुछ अंदर से फील ही नहीं आती है, ज़ीरो हो जाता है, माइनस में, कोई आंसू नहीं आ रहे हैं। और घर पे बैठ के इतनी याद आती है कि बस ऐसे लगे कि अभी ले जाओ अभी ले जाओ। और कई बार मंदिर में होते हैं तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत है ना, लोग नोटिस करते हैं, बैठते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो भाव नहीं आ पाता है वो। बट अब लगता है कि हाँ, जैसे उनको बोलो कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो वो तुरंत ही अंदर से खींच के वापस अपनी तरफ ले आते हैं। तो अब उन्हीं की तरफ मैंने गिव अप कर रखा है। शादी की कभी सोची है? शादी जैसे भगवान से भी कई लोग शादी करते हैं, सांसारिक तौर पर भी करते हैं, ऐसा कभी सोचा है? नहीं, मैंने अपनी बुद्धि से तो नहीं सोचा कि मैं करूँगी या कुछ ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको पति रूप में मानते हैं और उनसे फेरे भी लिए हुए हैं और शादी की हुई है। देखिए, शादी बहुत पवित्र बंधन है, उसको निभाना, ठीक है ना, और एक निष्ठ रहना। एक इंसान होता है, जब आप उससे शादी करते हो, उसके साथ रहने में और भगवान के साथ रहने में बहुत फ़र्क है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। पति तो चलता फिरता घूमता दिखाई देता है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, शरीर का आकर्षण होता है, ठीक है, वो चीज़ होती है, सेवा का भाव होता है, तो चलता फिरता मतलब हमारी तरह चलता फिरता है ना। अब मैं तो ऐसी भक्त नहीं हूँ कि मुझे भगवान एकदम मेरे को ऐसे मिल जाएंगे। देखो, मेरा सपना तो यही है बचपन से, मैं माँ को यही कहती थी कि मुझे ना ऐसे मूर्ति में या ऐसे विग्रह में नहीं चाहिए, ऐसे तो मेरे पास घर में ढेरों लगे हुए हैं, पर मुझे नहीं दिखते ना उसके अंदर। मैं तो मानती हूँ उनको, नहीं दिखते हैं मुझे तो बिल्कुल जैसे आप और मैं बैठे हैं ना आमने सामने, मुझे तो ऐसे चाहिए, सीधी मिले तो ऐसे मिले वरना ना मिले। तो मम्मा बोलती हैं कि अरे तेरी जैसे तो दुनिया में कितने लोग हैं तेरे को क्यों मिलेंगे, तुझे क्यों मिलेंगे। तो मैं बोलती हूँ मिलेंगे, कोई लड़का हो जीवन में, उससे कहो कि ये तुझे नहीं मिलेगा, वो मैं समझ सकती हूँ, पर वो भगवान है। और जैसे आप उनको मानोगे ना, पूरे हक से मानोगे, अधिकार से मानोगे, तो वो भी आपको उतने अधिकार से मानेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ छोड़ दोगे ना ढील की, नहीं वो तो भगवान है, मतलब कैसे उनको पाएं ये वो, तो वो नहीं हो पाएगा। कभी करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं आप? हाँ जी, इस बार रखा है मैंने करवा चौथ का व्रत, क्योंकि इसी बार से ही मतलब उनका भाव मेरे अंदर आया। पहले नहीं रखती थी मैं, पहले ऐसा कुछ भाव, और शादी का बचपन से कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है मेरा कि मैं शादी करूं, मेरा पति हो, ये हो, घर संसार हो। बचपन से ही मतलब बहुत ज़्यादा वैराग्यपूर्ण जीवन रहा है मेरा, किसी में इतनी ज़्यादा मोह ममता नहीं है मेरी कि अरे इसको कल को हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, मैं उनको करती हूँ, सब कुछ है, इज़्ज़त प्रेम सब कुछ है, लेकिन मुझे पता है कि एक ना एक दिन मृत्यु आएगी, उनको ग्रहण कर लेगी और मैं अकेली हो जाऊँगी, या मुझे ग्रहण कर लेगी, वो अकेले हो जाएंगे। तो इस बात से मैं 100% परिचित हूँ। जब आप आर्किटेक्ट थी तो कितना महीना कमा लेती थी? तब तो मतलब इनिशियली आपको कम ही मिलते हैं, 18-20 हज़ार से शुरुआत होती है। 2010 की बात बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद 60-65-80 तक भी चले जाते हैं, और बस उसके बाद बढ़ते ही रहते हैं जितना जितना होता है। मेरी एक्चुअली सौरभ पैसों से कभी इच्छा रही ही नहीं है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं या मेरा कोई सपना है। बस ये था कि हाँ, पेरेंट्स को प्रूव करने के उसमें ना कि हाँ मतलब उनकी बेटी भी कुछ है ना, बस उसी में ही रह गए। बाकी ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनका भाव हमेशा से बहुत अच्छा रहा है कि मतलब एक होता है ना, माँ बाप ना रहें, कल को भाई साथ ना दे, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो बच्चा ऐसा हो कि अपने पाँव पे खड़ा हो और अपना गुजारा कर सके, किसी के आगे भीख मांगने की अब जरूरत खर्चा कैसे चलता है आपका? नहीं। मेरे राधा रमण ही करते हैं जो कुछ करते हैं। अब जैसे पिताजी हैं, मतलब वो बोलते हैं कि हाँ तुम ठीक है वृंदावन जाओ, ठीक है, तो वो कहते हैं कि तुम ले लो, वो कई बार कहते हैं कि तुम वहाँ जॉब ढूंढ लो वृंदावन में या कोई काम कर लो। अब मेरे साथ ये हो गया कि मैं एक जगह ध्यान दे सकती हूँ, एक साधे सब सत्य। तो या तो मैं नौकरी में ध्यान दे सकती हूँ, ऐसे लोगों के चरणों में दंडवत प्रणाम है कि अपना काम करते करते भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, मेरे बस की नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आलसी हूँ या मैंने अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखिए, शरणागति का मतलब ये होता है शरणागति, सरेंडर कर देना, ठीक है। कर्म अपना करो आप, कर्म हमारा मेन कर्म क्या है, अपने माँ बाप की सेवा, उनको हमारी ज़रूरत है, उनका शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, तो हम लोग हैं अच्छे से उनकी सेवा करो और उनका ध्यान रखो जब तक वो शरीर के साथ है। और जो ये आना जाना जो भी आपका लगा हुआ है, ये अभी तक लगा ही रहेगा, और जब वो चाहेंगे तब सब कुछ होगा। बस मीराबाई ने भगवान को अपना पति माना था, कई लोग ताने देते थे, जी जी जी, बहुत सुनने को मिलता था। बिल्कुल। आपको कभी ऐसा लगा है कि सुनने को मिला है?
बहुत 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 मतलब खुद के घर में ही सुनने को मिलता है, बाकी लोगों की तो बात ही अलग है। मीराबाई सा जैसे मैं इस बात का कोई अभी तुक तो नहीं है, बट हाँ ठीक है बताने के लिए कि मैं एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करती हूँ, राजपूताना। तो मीराबाई सा राठौर थी, तो उनका विवाह हुआ सिसोदिया में। तो मीराबाई सा बचपन से ही बड़ी शुद्ध भक्त थी, है ना, और उनकी माँ ने उनको बता ही दिया कि ये तेरे पति हैं। उन्होंने तो मजाक में कहा था, उन्होंने सीरियसली ले लिया। और अगर कोई हमें बताता हम तो लेते ही ना सीरियसली, हम बोलते पता नहीं क्या बोल रही हैं, है ना। तो मीराबाई से कि ये सब शुरू हुई। अब मतलब आज के टाइम में क्या होता है कि कलयुग में हम लोग हैं, तो कलयुग से हम कैसे बचे, नहीं बच सकते। कोई लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो सांसारिक इंसान। तो बचपन से मीराबाई मेरी इंस्पिरेशन रही है, बचपन से। जब छोटी थी उनके सीरियल देखना, एपिसोड देखना, मूवीज़ देखना। हेमा मालिनी जी की मूवी थी मीराबाई जी की, तो मुझे तो वो मीराबाई जी के स्वरूप में ही लगती हैं, पता है। उनको मैं हेमा मालिनी नहीं कहती हूँ, ना मुझे उनकी एक्टिंग से, ना मुझे किसी और चीज़ से प्रेम है। जब जो उनका वो मीराबाई जी का है ना, तो अंदर फील होता है। जब उनके पद पढ़ते हैं तो पहले तो नहीं फ़र्क पड़ता था स्कूल में या कुछ में, लेकिन अब गाती हूँ या पढ़ती हूँ ना, तो महसूस होता है कि साक्षात जब मीराबाई से बैठती होंगी ना, तो उनके गिरधर इधर उधर घूमते होंगे या जो भी चीज़ें होती होंगी, तो वो उनको देख रही हैं और फिर वो लिख रही हैं। वो उनकी ख्याली वो नहीं है कि वो सोच रही हैं या ऐसे लिख रही हैं, वो सामने देख रही हैं तो वो लीला लिख रही हैं, ताकि उनके बाद उनके जो भक्त हैं वो विश्वास कर पाएँ कि साक्षात भगवान उनके सामने होते थे। तो जब वही कम टू द पॉइंट कि जब उनको नहीं छोड़ा तो हम लोगों को कैसे छोड़ेंगे। मीराबाई सा कहाँ हम कहाँ, बट हाँ घर पे बोलते हैं कि वहाँ पे जाती हो और बिना शादी के ऐसे जाना, अकेली लड़की है ना, लोग क्या कहेंगे वहाँ पे कि कैसे माँ बाप है ना, लड़की अकेली यहाँ पे घूम रही है, क्या मतलब है। मैं अपनी माँ को समझाती हूँ कि देखो आप अब विश्वास करो, पहले का तो मुझे नहीं पता, पहले के बहुत पाप कर्म बहुत दोष लगे हुए हैं, लेकिन अब अहेतु की कृपा हुई है किशोरी जी की। अब उन्होंने अगर वृंदावन का रास्ता दिखा दिया तो आप बस आशीर्वाद दो उनको। बस इसी चीज़ की चिंता रहती है कि कोई ऐसा इंसान मिले जो भगवान का शुद्ध भक्त हो। तुम अपना उनके साथ निर्वाह करो, जैसे रहना है रहो और भक्ति करो। और मेरा भी यही मानना है, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो जब तक मेरे राधा रमन जी नहीं आते हैं ना मेरे पास, तब तक तो वो कोई ऐसा इंसान शायद भेजें कि जो मुझे अमानत के तौर पे अपने पास रखे, उसको पता हो कि मैं राधा रमन जी की हूँ, मैं किसी और इंसान की नहीं हो सकती हूँ। रिश्तों के लिए रिश्ते देखते हैं, मिलती भी हूँ मैं लड़कों से, तो मैं उनके साथ क्लियरली बात करती हूँ, तो वो घबरा जाते हैं कि भैया आप शादी के बाद छोड़ तो नहीं देंगी या संन्यास तो नहीं ले लेंगी मीराबाई जी की तरह। तो मैं बोला देखो पहली बात तो मीराबाई जी कहाँ थे और हम कहाँ थे, प्रैक्टिकल बात करिए आप। और रही बात कि पहले की लड़की होती तो मैं कर लेती आपसे शादी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो जो पति भाव है ना वो आपके लिए नहीं हो सकता। हाँ एक दोस्त की तरह मैं आपके साथ रह सकती हूँ, आपके माता पिता की सेवा कर सकती हूँ जो मेरा कर्तव्य है, एक भ्याता के तौर पे जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन आप ये सोचें कि मैं अपनी आत्मा भी आपको सौंप दूँ, वो नहीं हो सकता, वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे राधा रमन की है, मेरे मोटू की है। तो मैं उनको मोटू बोलती हूँ प्यार से, वो मोटे हैं नहीं कई लोग बोलते हैं कि आप इनको मोटू क्यों बोलती हैं, लेकिन मैं प्यार से बोलती हूँ। जैसे एक हस्बैंड या एक प्रेमी होता है या जिनको आप प्यार करते हो तो आप उनको एक निक नेम देते हो, है ना, कुछ भी बोल देते हो, तो मैं उनको ऐसे ही करती रहती हूँ। यही है। अब चलते चलते कोई भजन जो आप राधा रमन जी को ज़्यादा सुनाती हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मोटू को तो बहुत पसंद है वो। कई लोग आते हैं बोलते हैं अरे आप तो बहुत सुंदर गाती हो, मैं नहीं गाती हूँ, उनको सुनना होता है ना, वो तुरंत अंदर पालती पालती बैठ के किशोर जी के साथ कहते चलो अब गाते हैं, क्योंकि हमें सुनना है। तो ठीक है मैं आपको सुनाती हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा
रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधे श्री राधा रमण लाल की जय। राधे राधे। राधे श्याम। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो पहले आर्किटेक्ट थी लेकिन भगवान से ऐसा जुड़ा हुआ, राधा रानी भगवान कृष्ण से सब कुछ छोड़कर आज वृंदावन में वास कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में मानती हैं और आपने भजन भी सुना, कितना सुंदर भजन भी गाती हैं। राधे राधे।